Hello friends and welcome to the Med project. In today's video we are going to learn about the anatomy of hip joint. So first of all we will see the type of the hip joint and then subtype. So type of the hip joint is synovial joint and subtype is the ball and socket joint. Then comes on the articular surfaces. Articular surfaces are nothing but the surfaces or bone surfaces which help in the formation of joint. So there are two articular surfaces in hip joint. First one is the head of femur and second one is the acetabular fossa. So first of all we will see the in detail about head of femur. So head of femur is fixed into the acetabular fossa and head of femur is covered by the articular cartilage. सो जो आर्टिकुलर सर्फेसेस होते हैं हिप जॉइंट के उसमें पहला आर्टिकुलर सर्फेसेस है हेड ऑफ फीमर, मतलब हमारा जो फीमर बोन होता है हमारा लोअर लिम्ब का और बॉडी का सबसे जो लॉन्ग बोन होता है या जिसकी लेंथ सबसे ज़्यादा होती है वो बोन होता है फीमर. सो फीमर का जो हेड है वो हेड हमारा एक आर्टिकुलर सर्फेस बनता है हिप जॉइंट में. सो हेड ऑफ फीमर इज फिक्स इनटू द एसिटाबुलर फोसा. एसिटाबुलर फोसा है अनदर आर्टिकुलर सर्फेस है हमारा हिप जॉइंट का. सो हमारा जो हेड ऑफ फीमर रहता है वो एसिटाबुलर फोसा में कनेक्ट रहता है या फिर उसमें फिक्स रहता है. सेकंड लाइन इज हेड ऑफ फीमर इज कवर बाय द आर्टिकुलर कार्टिलेज. आर्टिकुलर कार्टिलेज हमारे बोन का जो या फिर जॉइंट में जो फ्रिक्शन होता है उस फ्रिक्शन को रिड्यूस करने में हेल्प करता है और ये जो हेड ऑफ फीमर है इस आर्टिकुलर कार्टिलेज से कवर रहता है. Then second articular surface is acetabular fossa. It is the circular groove which allows the head of femur. जैसे कि हमने ऊपर की लाइन में देखा हेड ऑफ फीमर अटैच रहता है या फिर फिक्स रहता है एसिटाबुलर फोसा में और एसिटाबुलर फोसा हेड ऑफ फीमर को अलाउ करता है. एसिटाबुलर फोसा इज मेड अप ऑफ 3 बोन्स. वो 3 बोन कर या फिर 3 बोन से मिलाकर बनता है. फर्स्ट वन इज इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस. इस 3 बोन को मिलाकर बनता है एसिटाबुलर फोसा. देन एसिटाबुलर फोसा इज कवर्ड बाय द एसिटाबुलर लैब्रम विच इंक्रीज द डेप्थ ऑफ दिस ग्रूव. एसिटाबुलर लैब्रम एक कवरिंग रहती है एसिटाबुलर फोसा के रिम पर, उससे एसिटाबुलर फोसा की डेप्थ बढ़ती है. एंड ओनली ल्यूनेट सरफेस इज आर्टिकुलर, मतलब जो जॉइंट का जो ल्यूनेट सरफेस रहता है वहीं पर आर्टिकुलर रहता है या फिर वही आर्टिकुलेट होता है हमारे हेड ऑफ फीमर से. तो ये नीचे इसकी डायग्राम है, अभी हम डायग्राम के ऊपर से समझ लेते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट आर्टिकुलर सरफेस इज हेड ऑफ द फीमर. सो this is the head of femur and second articular surface is the acetabular fossa. So this is the acetabular fossa जो सर्कुलर शेप का है और जो सर्कुलर शेप का जो ग्रूव हमें दिख रहा है ये एसिटाबुलर फोसा या फिर उसको हम एसिटाबुलम भी कहते हैं. तो ये 3 बोन का एसिटाबुलर फोसा 3 बोन का मिलकर बना रहता है इलियम, इशियम एंड प्यूबिस. और ये जो ग्रीन कलर का दिखा है वो आर्टिकुलर कार्टिलेज है जो कि हमारे फीमोरल हेड पर या फिर हेड ऑफ द फीमर पर प्रेजेंट है. तो ये हिप जॉइंट की डायग्राम है और हमने जो ल्यूनेट सरफेस देखा था तो ये जो ग्रीन कलर का जो सरफेस दिखाया है दिस वन इज ये ग्रीन कलर का सरफेस इसे हम ल्यूनेट सरफेस कहते हैं. और ल्यूनेट सरफेस इज ओनली द सरफेस विच इज आर्टिकुलर, मतलब आर्टिकुलर सरफेसेस जो रहते हैं जॉइंट के उसमें एसिटाबुलर फोसा का सिर्फ है ल्यूनेट सरफेस एक आर्टिकुलर सरफेस है और बाकी का जो रहता है वो सिर्फ उसका एक पार्ट है, उससे कोई भी बोन आर्टिकुलेट नहीं होता है. सो सेकंड पॉइंट ऑफ वीडियो इज या फिर आज के पॉइंट का सेकंड टॉपिक लिगामेंट्स ऑफ द हिप जॉइंट. सो लिगामेंट 6 ligaments are important in hip joint. First one is capsular ligament. So capsular ligament join the capsule which cover the joint, मतलब इट इज़ द जॉइंट कैप्सूल विच कवर द जॉइंट. कैप्सुलर लिगामेंट हमारे पूरे हिप जॉइंट को कवर करती है. इट एक्ट एज द मेन लिगामेंट विच कवर द फुल्ली जॉइंट, मतलब ये पूरा का पूरा जो जॉइंट रहता है उसे कवर करने में हेल्प करती है. सेकंड वन इज इलियोफीमरल लिगामेंट. अभी इसके जो नाम है लिगामेंट के इसके नाम से हमें पता चलता है कि ये लिगामेंट किधर से किधर तक एक्सटेंड है. इलियोफीमरल यानी कि हमारे इलियक स्पाइन से हमारे जो फीमर तक ये एक्सटेंड होती है. सो इलियोफीमरल लिगामेंट दिस इज द वाई शेप लिगामेंट. इट एक्सटेंड फ्रॉम द एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन टू द इंटरट्रोकेंटरिक लाइन ऑफ द फीमर. इंटरट्रोकेंटरिक लाइन मतलब जो ग्रेटर ट्रोकेंटर एंड लेसर ट्रोकेंटर 2 पार्ट होते हैं हमारे फीमोरल हेड के, उसके बीच की जो लाइन रहती है उसे हम इंटरट्रोकेंटरिक लाइन कहते हैं. तो
ये लिगामेंट इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन से अटैच होकर आती है और फिर जाती है एंटीरियर इंफीरियर इलियाक स्पाइन तक। तो ये था इस लिगामेंट का एक्सटेंट। देन थर्ड वन लिगामेंट इज प्यूबोफिमरल लिगामेंट। इट इज एट इंफीरियर साइड ऑफ द जॉइंट, जॉइंट के इंफीरियर साइड पर प्रेजेंट रहती है एंड एक्सटेंड फ्रॉम प्यूबिस टू फीमर, प्यूबिस से लेकर फीमर तक ये लिगामेंट रहती है। देन फोर्थ वन इज इशियोफिमोरल लिगामेंट। इशियोफिमोरल लिगामेंट इज प्रेजेंट एट द पोस्टीरियर साइड ऑफ द जॉइंट, या पिछले साइड पर या फिर पोस्टीरियर साइड के जॉइंट पर रहती है। देन एक्सटेंड फ्रॉम इशियम टू द ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ फीमर, मतलब इशियम से लेकर ग्रेटर ट्रोकेंटर तक इसका या फिर ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ द फीमर तक इसका एक्सटेंड है। देन फिफ्थ लिगामेंट इज द लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ फीमर। इट कनेक्टेड टू द एसिटाबुलर फोसा और एंड फोवा ऑफ द हेड ऑफ फीमर, मतलब ये जो लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ फीमर जो रहती है, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये जो दिखाई गई है इस लिगामेंट को हम कहते हैं लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ फीमर। ये किधर से किधर तक अटैच रहती है, एसिटाबुलर फोसा से लेकर फोवा ऑफ द फीमर, मतलब ये जो पॉइंट रहता है फीमोरल बोन का, इसे हम फोवा ऑफ द फीमोरल हेड कहते हैं। तो ये एक्सटेंट है इसका लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ फीमर का, फोवा ऑफ द फीमर टू द एसिटाबुलर कैविटी। एंड देन अनदर लिगामेंट इज द ट्रांसवर्स acetabular ligament. It is the part of acetabular labrum which bridges the acetabular notch, मतलब ये जो acetabular notch रहता है इस पर ये जो लिगामेंट दिखाई जा रही है, ये जो पार्ट रहता है इसे हम acetabular notch कहते हैं। और इस acetabular notch के ऊपर से ये जो ब्रिज होकर जो लिगामेंट आती है, ये लिगामेंट, इस लिगामेंट को हम कहते हैं ट्रांसवर्स acetabular ligament। तो ये 6 लिगामेंट्स हिप जॉइंट के। फर्स्ट वन इज कैप्सुलर लिगामेंट जो कि हमारे पूरे जॉइंट को कवर करती है। देन इलियोफिमोरल लिगामेंट जो कि इलियाक स्पाइन से लेकर हमारे फीमर तक रहती है। देन प्यूबोफिमोरल लिगामेंट जो हमारे प्यूबिक से लेकर फीमर तक रहती है। देन इशियोफिमोरल लिगामेंट जो इशियम से लेकर फीमर तक रहती है। देन लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ फीमर जो कि हमारे फीमरस के जो हेड रहता है, हेड से लेकर हमारे एसिटाबुलर कैविटी या फिर एसिटाबुलर फोसा तक कनेक्ट रहती है। एंड 6 वन इज ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट जो कि ब्रिज करती है हमारे एसिटाबुलर नॉच के ऊपर से। तो ये 6 लिगामेंट्स। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज रिलेशन ऑफ द हिप जॉइंट। फर्स्ट वन इज एंटीरियर रिलेशन। एंटीरियर रिलेशन आर द femoral vein, femoral artery and femoral nerve. Then posterior relations are quadriceps femoris muscle, then piriformis muscle, sciatic nerve and gluteus maximus muscle. Then superior relations are gluteus maximus muscle, gluteus minimus muscle and gluteus medius muscle. Then inferior relations are lateral fibers of pectineus muscle, obturator internus muscle, gracilis muscle, adductor longus muscle and hamstring muscles. Then blood supply of the hip joint. So first one is obturator artery, second one is 2 circumflex femoral arteries, then 2 gluteal arteries and medial and lateral femoral arteries. This is the blood supply of hip joint. Then nerve supply of the hip joint. Anterior division of the obturator nerve and femoral nerve are the nerve intervention for hip joint. Then another point is movement and related muscles. फर्स्ट वन इज फ्लेक्जन, और फ्लेक्जन करने में हेल्प करती है सॉस मेजर मसल एंड इलियाकस मसल। देन एक्सटेंशन के लिए हेल्प करती है ग्लूटेस मैक्सिमस मसल एंड हैमस्ट्रिंग मसल्स। देन एडक्शन के लिए काम करती है एडक्टर लॉन्गस मसल एंड मैग्नस मसल एंड ब्रेविस मसल। देन एबडक्शन में काम करती है या फिर एबडक्शन करने में हेल्प करती है ग्लूटेस मीडियस मसल एंड ग्लूटेस मिनिमस मसल। देन मेडियल रोटेशन में हेल्प करती है एंटीरियर फाइबर्स ऑफ द gluteal medius and gluteal minimus muscle. Then lateral rotation is done by the quadriceps femoris muscle and two gemini muscle.